वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के यूनिट 5 का टैबलेट चैप्टर का लेक्चर 3 देखेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग ने कोटेड टैबलेट्स और डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू टैबलेट ये दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में ये लेक्चर 3 है। इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं अनकोटेड टैबलेट, ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड, वेट ग्रैन्युलेशन मेथड एंड डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर कोटेड टैबलेट्स। तो जैसे कि आपको लेक्चर में टैबलेट के 2 टाइप्स के बारे में बताया, एक कोटेड और एक अनकोटेड। तो कोटेड के बारे में और इन तीनों के बारे में हमने डिटेल में बात किया है पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अनकोटेड के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, अनकोटेड टैबलेट क्या होता है जिसपे नो कोटिंग इज प्रेजेंट एंड मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स। अनकोटेड टैबलेट क्या होता है जिसपे कोई भी तरह का कोटिंग नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग ड्रग्स जो API है उसको और एक्सीपिएंट्स जो दोनों को मेजर करते हैं, वेव करते हैं, मिक्स करते हैं और उसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। तो ये क्या था हमारा अनकोटेड टैबलेट। इसमें यानी कि एक प्योर फॉर्म का वाइट कलर का जो टैबलेट्स आप लोग ने खाया होगा वो क्या होता है, अनकोटेड होता है, जिसपे कोई भी कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अभी हम लोग बात करेंगे कि अनकोटेड टैबलेट्स का डेफिनेशन क्या है। द अनकोटेड टैबलेट फॉर्मुलेशन कंप्राइजेस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स। तो अनकोटेड टैबलेट में क्या है, ड्रग का मिक्सचर होता है और एक्सीपिएंट्स, ये दोनों को हम लोग रिक्वायर अमाउंट में एज पर द फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करके लेते हैं क्वांटिटी इसकी, और उसको हम लोग कंप्रेशन के थ्रू बनाते हैं। तो ये क्या होता है हमारा अनकोटेड टैबलेट। इसके बाद ये डायरेक्टली पैकेजिंग के लिए जाता है, इसका कोई भी कोटिंग का लेयर हम लोग इस पर नहीं लगाते बिल्कुल भी, ये जैसे बनाए एज इट इज़ हम लोग उसको पैक करते हैं। तो ये क्या था हमारा अनकोटेड टैबलेट। Now it is usually made by using 5% to 10% of drug and 80% of excipients and other compounds. इसको डायरेक्टली हम लोग 5 to 10% जो ड्रग होता है वो हम लोग लेते हैं और 80% एक्सीपियंट्स उसमें ऐड करते हैं। एक्सीपियंट्स में आपको एक्सीपियंट्स यूज इन टैबलेट के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। उसमें हम लोग ने जो जो एक्सीपिएंट्स के बारे में बात किया है वो एक्सीपिएंट हम लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं और उसको अदर कंपोनेंट के साथ में हम लोग मिक्स करके इस अनकोटेड टैबलेट को हम लोग बनाते हैं। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैबलेट फॉर्मुलेशन designed to deliver orally correct amount of drug in proper form in proper time and desired location. इसका मेन मोटिव अनकोटेड टैबलेट का क्या है, जैसे कि कोटेड टैबलेट का हम लोग ने बताया था मैंने आपको कि बिटर टेस्ट जो है ड्रग का उसको मास्क करने के लिए हम लोग कोटिंग करते हैं, बराबर। तो इसमें हम लोग अनकोटेड टैबलेट को क्यों बना रहे हैं, ताकि जो ड्रग है वो डायरेक्टली ओरली करेक्ट अमाउंट में डिलीवर हो, एक प्रॉपर फॉर्म में और एक प्रॉपर टाइम पे वो डिज़ोल्व होकर हमारे बॉडी में एक्शन शो करें। जैसे कि अगर उस पर लेयरिंग होगी तो क्या होगा, लेयर पहले टूटेगा फिर अंदर की ड्रग जो है वो डिज़ोल्व होगा। बट अनकोटेड टैबलेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए डायरेक्टली हमारा जो ड्रग है वो स्टमक में जाते ही डिज़ोल्व होना चालू हो जाता है और डिज़ोल्व होकर हमारे बॉडी में तुरंत वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे अनकोटेड टैबलेट्स का। अभी यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि हम लोग जब भी अनकोटेड टैबलेट को बनाते हैं तो पहले वो क्या होता है, फाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रैन्यूल्स के इसमें कन्वर्ट करते हैं। फाइन पाउडर्स यानी कि जो टैल्क पाउडर अपने घर में आप लोगों ने पॉन्ड्स पाउडर देखा होगा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, एकदम फाइन होती है। तो वो फाइन पाउडर के फॉर्म में हमारा जो अनकोटेड टैबलेट है वो प्रेजेंट होता है। तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्रैन्यूल्स में यानी कि कोर्स पाउडर के फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं यूजिंग बाइंडिंग एजेंट। देन ये बाइंडिंग एजेंट क्या है हमारा, जो फाइन पाउडर्स को बाइंड कर देता है आपस में और उसके पार्टिकल्स को स्टिक कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्रैन्यूल्स में फॉर्म हो जाते हैं। तो फाइन पाउडर्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रैन्यूल्स बाय यूजिंग बाइंडिंग एजेंट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। देन इस ग्रैन्यूल्स को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कंप्रेस कर देते टैबलेट के फॉर्म में। हम लोग इस तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग अनकोटेड टैबलेट्स को बनाते हैं। पहले फाइन
सो इसमें हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग ने फाइन पाउडर्स को बाइंडिंग एजेंट के साथ में मिक्स किया, उससे ग्रैन्यूल्स मिला और फिर उस ग्रैन्यूल्स को हम लोग ने क्या किया, टैबलेट के फॉर्म में कंप्रेस कर दिया। तो ये था हमारा सिंपल प्रोसीजर जो हम लोग इस अनकोटेड टैबलेट को बनाने में यूज़ करेंगे। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि कंप्रेशन मेथड क्या है। अभी आप लोगों ने देखा कि कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट जो है हमारा लास्ट स्टेप था। अभी कंप्रेशन का मतलब क्या होता है और ये कितने टाइप्स का मेथड है। सो कंप्रेशन मेथड यानी कि हम लोग पाउडर्स को अगर दबा के कंप्रेस करके किसी शेप में डाल रहे तो उसको हम लोग कंप्रेशन बोलेंगे। तो ये किससे होता है, टैबलेट कंप्रेशन मशीन के थ्रू होता है। अभी इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके मेनली 2 पार्ट है। पहला हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन और दूसरा हमारा कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्युलेशन। सो डायरेक्ट कंप्रेशन यानी कि जो हम लोग ने सिंपल सा एग्जांपल लिया था जिसमें हम लोग ग्रैन्यूल्स नहीं बनाएंगे। सो डायरेक्ट कंप्रेशन यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पाउडर्स को मिक्स करते हैं, उसमें कुछ भी ऐड एक्स्ट्रा हम लोग बाइंडिंग एजेंट वगैरह ऐड नहीं करते और उसको डायरेक्टली शेप में हम लोग फॉर्मुलेट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन। बट कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्युलेशन में क्या होता है, पहले हम लोग ने अभी जो प्रोसीजर देखा, हम लोग क्या करेंगे, फाइन पाउडर्स को बाइंडिंग एजेंट के साथ में मिक्स करेंगे, उसके बाद में वो ग्रैन्यूल्स में फॉर्म होगा, उसके बाद हम लोग कंप्रेस करें। सो ये 2 अलग अलग तरीके का कंप्रेशन मेथड है जो अनकोटेड टैबलेट में यूज़ होता है। एक डायरेक्ट कंप्रेशन और एक कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्युलेशन। अब डायरेक्ट कंप्रेशन में तो कुछ भी फर्दर नहीं होता है, ये सिर्फ डायरेक्टली कंप्रेस होता है हमारा पाउडर मटेरियल जो है वो। अब कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्युलेशन में क्या होता है, एक होता है हमारा ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड और एक होता है हमारा वेट ग्रैन्युलेशन मेथड। तो कंप्रेशन आफ्टर ग्रैन्युलेशन को भी हम लोग ने 2 मेथड्स के थ्रू किया है। एक है ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड हमारा और है वेट ग्रैन्युलेशन मेथड। वेट ग्रैन्युलेशन को हम लोग मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन भी कह सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हम लोग अनकोटेड टैबलेट को ये 2 प्रोसीजर के थ्रू बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, ये क्या होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन क्या है, ये एक सिंपल सा मेथड है जिसमें हम लोग पाउडर्ड मटेरियल जो है हमारा ड्रग का, उसको सूटेबल एक्सिपिएंट्स के साथ में मिक्स करेंगे और डायरेक्टली उसको कंप्रेस कर देते हैं। अभी ये हम लोग द सब्सटेंस विच आर क्रिस्टलाइन हैविंग सेल्फ बाइंडिंग प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट। सो अभी ये जो डायरेक्ट कंप्रेशन हम लोग कर रहे हैं वो कौन से सब्सटेंस पे करेंगे हम लोग, जो क्रिस्टलाइन इन नेचर हो और जिसका सेल्फ बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो, जिसमें हम लोग को एक्सटर्नली और एक्स्ट्रा बाइंडिंग एजेंट न डालना पड़े, उसमें खुद में ही बाइंडिंग प्रॉपर्टी हो, ऐसे सब्सटेंस को ही हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन के थ्रू टैबलेट में फॉर्म कर सकते हैं। सो ये था हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। अब इसका एक प्रोसीजर देख लेते हैं सिंपल सा कि हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड के थ्रू मटेरियल को कैसे टैबलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहला, फर्स्टली द रिक्वायर्ड ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स आर वेव्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ड्रग और एक्सिपिएंट्स हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है उसको हम लोग वेव करेंगे। सेकेंडली हम लोग आफ्टर वेविंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर। सो एक बार हम लोग ने उसको वेव कर लिया, यानी कि क्वांटिटी वाइज हम लोग ने उसको कलेक्ट कर लिया, उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग को क्या करना है, मिक्स करना है। देन आफ्टर मिक्सिंग थॉरोली द मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स आर डायरेक्टली कंप्रेस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ टैबलेट ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज विद द हेल्प ऑफ टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस भी पाउडर को हम लोग को टैबलेट में कन्वर्ट करना है, उसके ड्रग पार्ट को और उसके एक्सिपिएंट्स को हम लोग वेव करेंगे। देन उस वेव्ड इंग्रेडिएंट को हम लोग आपस में मिक्स करेंगे यूनिफॉर्मली एंड देन हम लोग उस मिक्स्ड इंग्रेडिएंट को डायरेक्टली कंप्रेस कर देते टैबलेट के शेप में। जिस भी डिजायर्ड शेप या साइज का हमें टैबलेट चाहिए उस तरीके से हम लोग उसको मिक्स करके एक टैबलेट के फॉर्म में कंप्रेस कर देते हैं यूजिंग टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन। सो ये था हमारा प्रोसीजर डायरेक्ट कंप्रेशन का। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वेट ग्रैन्युलेशन मेथड। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन। सो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि राइट द मेथड ऑफ मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन मेथड। सो इसमें आपको मॉइस्ट दे या वेट ग्रैन्युलेशन दे, दोनों का मतलब एक ही है। सो इस नाम को आपको याद रखना है कि वेट ग्रैन्युलेशन ही मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन भी है। सो इट takes place in the following step.
सो इसमें हमारे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे पहला वेविंग एंड मिक्सिंग, देन ग्रैन्युलेशन, देन स्क्रीनिंग, ड्राई स्क्रीनिंग एंड लुब्रिकेंट एंड कंप्रेशन। सो इसमें हम लोग को जो हमारा मॉइस्ट ग्रैन्युलेशन या वेट ग्रैन्युलेशन मेथड है, इसमें ये फॉलोइंग स्टेप्स है जिसके थ्रू ये वेट ग्रैन्युलेशन मेथड जो है वो होगा। सो इसको एक एक करके बारी बारी स्टडी करते कि कौन से स्टेप में हम लोग ने क्या किया है। सबसे पहला प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो है वेविंग एंड मिक्सिंग। ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स आर वेव्ड एंड मिक्स्ड टुगेदर। देन ग्रैन्युलेशन, बाइंडिंग एजेंट इज एडेड इन मिक्सचर फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। ये वेट ग्रैन्युलेशन मेथड है, तो आपको याद रखना है कि इसमें हम लोग जो बाइंडिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको हम लोग ने वेट ग्रैन्युलेशन कहा है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो ड्रग और एक्सिपिएंट यूज़ होने वाला है उसको वेव करना है और मिक्स कर देना है। उसके बाद उस मिक्स्ड इंग्रेडिएंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड बाइंडिंग एजेंट डाल रहे हैं और उसको हम लोग ने अच्छे से मिक्स करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रैन्यूल्स में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, घर में जब हम लोग आटा सानते हैं तो ड्राइड आटे में अगर हम लोग पानी डाल देते तो वो कैसा हो जाता है, आपस में चिपकने लगता है, बराबर। और एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी डालते तब वो आटे के फॉर्म में, हमारा डो के फॉर्म में हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लिक्विड बाइंडिंग एजेंट जो है वो हल्का सा स्प्रिंकल करना है उस पर, ताकि जो पाउडर इंग्रेडिएंट है वो आपस में चिपक जाए और ग्रैन्यूल्स बन जाए। तो यही स्टेप है हमारा ग्रैन्युलेशन, जिसमें हम लोग लिक्विड बाइंडिंग एजेंट्स ऐड करेंगे हमारे मिक्सचर के अंदर। देन यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है हमारा स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग द डंप मास आफ्टर ग्रैन्युलेशन, द granules are passed through a sieve by applying hand pressure or by pressing with hands to get uniform sized granules. So जैसे ही हम लोग ने बाइंडिंग एजेंट ऐड करके ग्रैन्यूल्स को बना लिया तो वो क्या हो जाएंगे, हल्के से मॉइस्ट हो जाते हैं, बराबर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उस डैम्प मास को हम लोग को सीव के थ्रू स्क्रीन करना है, यानी कि हम लोग को एक छालन लेना है। हमारा जो सीव्स होता है उसको रिक्वायर्ड साइज़ का हम लोग को सीव नंबर चूज़ करना है और उसके थ्रू हम लोग को उस डैम्प मास को अच्छे से हाथों की मदद से उसको रगड़ते हुए हम लोग को उसको स्क्रीन के थ्रू छान के लेना है। तो ये क्या है, हमारा थर्ड स्टेप स्क्रीनिंग, जिसमें हम लोग सीव कर रहे हैं हमारे ग्रैन्यूल्स को, ताकि हर एक ग्रैन्यूल का साइज़ जो है वो यूनिफॉर्म रहे। और इसको हम लोग हैंड के प्रेशर से या प्रेसिंग विद हैंड्स के थ्रू कर रहे हैं, ताकि जो ग्रैन्यूल्स है वो यूनिफॉर्म साइज का मिले। नाउ ड्राइंग, द यूनिफॉर्म साइज्ड ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड इन अ हॉट एयर ओवन, यूजुअली ऑन 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ड्राइंग है। अभी हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट क्या किया था, ड्रग्स को बाइंडिंग एजेंट के साथ में मिक्स कर दिया था, उससे हम लोग को मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स मिला था। अब उस मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स को सिमिलर साइज का ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए हम लोग ने एक सीव के थ्रू उसको पास किया, छालन के थ्रू। अभी जो ग्रैन्यूल्स है वो यूनिफॉर्म साइज ग्रैन्यूल है, बट उसमें अभी भी नमी है, इसीलिए उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 60 डिग्री सेल्सियस पे हॉट एयर ओवन में, जैसे हमारे घर में या फिर आपने ओवन माइक्रोवेव वगैरह देखा होगा, सिमिलर दिखने वाला हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हॉट एयर ओवन होता है, उसके अंदर हम लोग इस मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स को प्लेस कर देंगे और 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करेंगे, ताकि उसमें जितना भी मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाए। अभी नेक्स्ट जो है हमारा ड्राई स्क्रीनिंग। आफ्टर ड्राइंग ग्रैन्यूल्स आर अगेन पास्ड थ्रू सीव बट नो प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ पे हम लोग फिर से उसको सीव के थ्रू छान के लेंगे और इस बार हम लोग कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करते, बिकॉज प्रोडक्ट जो ऑलरेडी ड्राइड है तो वो अपने आप सीव के थ्रू पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लुब्रिकेंट एंड कंप्रेशन। lubricating agent are added so that the mixture does not stick on machine, that is dies and punches. यहाँ पे हम लोग एंड में जब ड्राइंग हो जाता है तो लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं मिक्सचर में और उसको देन हम लोग मशीन में भेजते हैं, ताकि जो शेप हम लोग देने वाले हैं टैबलेट को, स्क्वायर शेप या ओवल शेप या राउंड शेप, तो वो जो पर्टिकुलर शेप है वो अच्छे से हमारा मशीन के बाहर निकले, वो कहीं भी मशीन में जाके चिपके ना। इसीलिए हम लोग उसको लुब्रिकेंट के साथ में मिक्स करते हैं, ताकि प्रोडक्ट जो है कहीं भी स्टिक ना हो और इजीली वो मोल्ड आउट हो जाए। ये प्रोसीजर था हमारा वेट ग्रैन्युलेशन मेथड का।
अब हम लोग नेक्स्ट ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड देखेंगे। So this process is used to form granules without using liquid solution. As the product to be granulated may be sensitive to moisture, it takes place in the following step. So यहाँ पे ड्राई ग्रैन्युलेशन हम लोग कर रहे हैं, बट इस प्रोसेस में जैसे वेट ग्रैन्युलेशन में हम लोग ने लिक्विड बाइंडिंग एजेंट का यूज़ किया था, इस प्रोसेस में ड्राई ग्रैन्युलेशन में हम लोग कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे और फिर भी हम लोग को ग्रैन्यूल्स को बना के ही इसको कंप्रेस करना है। अब ये प्रोसीजर हम लोग कब करते हैं ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड, जब जो हमारा मिक्सचर है या फिर जो ड्रग है वो मॉइस्चर सेंसिटिव हो, यानी कि अगर उसमें पानी लगने लगा या वो मॉइस्ट हुआ तो वो ख़राब हो सकता है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग वेट ग्रैन्युलेशन मेथड के थ्रू नहीं करते हैं और उसको सिर्फ ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड के थ्रू ही हम लोग बनाते हैं। सो इसमें भी कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला हम लोग का सेम स्टेप है वेविंग एंड मिक्सिंग। सो इसमें भी ड्रग्स एंड एक्सीपिएंट्स आर वेव्ड एंड मिक्स्ड एंड पास्ड थ्रू सीव टू गेट एन यूनिफॉर्म साइज पाउडर। सो जो भी ड्रग और एक्सीपिएंट्स है उसको हम लोग ने वजन कर लिया रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और उसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में जब अच्छे से मिक्स कर लिया तो उसको हम लोग ने सीव के थ्रू पास किया ताकि उसमें कोई भी गुठली ना रहे और यूनिफॉर्म साइज का पाउडर मिले। अभी सो स्लगिंग ट्रिपल रोलर मशीन इज यूज्ड विच हैज टेक्सचर ऑन आउटर सरफेस एंड पाउडर इज पास्ड थ्रू इट सो दैट ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड। सो यहाँ पे स्लगिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल रोलर मशीन होता है, दो रोलर्स के बीच में पाउडर्स को है जो है हम लोग पास कराते हैं, जिसके वजह से उसके प्रेशर के थ्रू जो पाउडर्स है वो आपस में चिपक जाते हैं। इनके थ्रू हम लोग इस पाउडर को पास करेंगे तो क्या होगा, पाउडर्स जो है प्रेशर की वजह से आपस में चिपक जाएंगे और आपस में चिपक के एक लार्ज पार्टिकल्स के इसमें वो फॉर्म होगा, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, स्लग्स कहेंगे। जब पार्टिकल्स चिपक के एक बड़ा पार्टिकल में फॉर्म होता है तो उसको हम लोग स्लगिंग कहते हैं। तो इस स्टेप में हम लोग ने क्या किया, ट्रिपल रोलर मशीन के थ्रू वो मिक्स्ड पाउडर को हम लोग ने पास किया, देन उसके प्रेशर की वजह से जो पाउडर थे वो ग्रैन्यूल्स में फॉर्म हो गए। नाउ ड्राई स्क्रीनिंग, हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है ड्राई स्क्रीनिंग। सो जो लार्ज पार्टिकल्स फॉर्म हुए थे ग्रैन्यूल्स के इसमें, उसको हम लोग ने क्या किया, ड्राई स्क्रीन किया, यानी कि सीव्स के थ्रू हम लोग ने छान के उसको यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट लुब्रिकेंट एंड कंप्रेशन। लुब्रिकेटिंग एजेंट आर अप्लाइड ऑन मशीन सो दैट द पार्टिकल डज नॉट स्टिक ऑन इट एंड इट इज कंप्रेस्ड इन टैबलेट। सो सेम पॉइंट है ये, लुब्रिकेंट हम लोग ऐड करते हैं मशीन पे ताकि जो पार्टिकल्स है वो स्टिक ना हो और हमारा जो टैबलेट है वो कंप्रेस होके हमें मिले। तो ये था हमारा ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि ब्रीफ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और इसका जो भी PDF नोट है ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ से आप जाके इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।